हेलो एवरीवन, आई एम मलिका शोरान। जैसे कि हम जानते हैं, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से डिफरेंट पोस्ट के ऊपर 1377 वैकेंसीज निकली हुई हैं। जो अलग अलग पोस्ट है वो हमारे पास क्या क्या है, असिस्टेंट सेक्शन है, ऑफिसर असिस्टेंट है, MTS वाली है, फीमेल स्टाफ नर्स है, लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर। बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं जिसमें मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ। वो लैब अटेंडेंट के अंदर हम हेल्प करने वाले हैं। जो लैब अटेंडेंट की टोटल वैकेंसीज जो निकली हुई हैं वो 161 वैकेंसीज हैं। और जो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर लाइक UR के अंदर 76 हैं, EWS के अंदर 16 है, OBC के अंदर 31 है, SC के अंदर 28 है, ST के अंदर 10 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। जो लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम पैटर्न है, टोटल जो कितने मार्क्स का है वो 120 मार्क्स का एक पेपर होने वाला है और 120 ही उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब कौन कौन से पार्ट्स है? जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा क्या है, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो रीजनिंग एबिलिटी का जो होगा वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ बेसिक आने वाला है। तो जर्नल अवेयरनेस का जो है, जर्नल अवेयरनेस का मीनिंग क्या है यहाँ पे? जीके। अब जीके से हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है? जीके में जो सबसे ज़्यादा फोकस हमें करना है वो किस पे करना है? करंट अफेयर्स पे करना है। इसके बाद जो है वो इंडिया जीके वाला पार्ट करना है, इंडिया जीके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इंडिया जीके में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? वहाँ पे आ रही है हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारा लैंग्वेज से। लैंग्वेज जो आ रही है वो हमारी कौन सी? इंग्लिश एंड हिंदी दोनों से क्वेश्चंस आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 30 है, यानी कि 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इंग्लिश से होने वाले हैं और 15 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हिंदी से होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट 4 जो है, जो यहाँ पे गेम चेंजर है वो क्या है? सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज क्या है? ये 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें और 60 मार्क्स का ही ये पेपर है और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जो आ रहा है वो सबसे पहले केमिस्ट्री आ रही है, इसमें बायोलॉजी आ रही है, फिजिक्स आ रही है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। इसके साथ में जो आ रहा है वो एक सब्जेक्ट हमारे पास और आ रहा है, वो है लैब मैनुअल। अब लैब मैनुअल से क्या क्या चीज़ें आ रही है? लैब मैनुअल से आ रही है लेबोरेटरी एपरेटस के बारे में हमें पढ़ना है। मैं आपसे कुछ टॉपिक डिस्कस करती हूँ यहाँ पे। लेबोरेटरी एपरेटस के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब क्या है? लैब में आप किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हो। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल बीकर होता है। अब बीकर क्या होता है? बीकर का क्या यूज़ होता है? टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब का क्या यूज़ होता है? स्पैचुला होता है, फनल होता है। अब इन सब चीज़ों का क्या यूज़ होता है, किस पर्पज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट्स एंड थ्योरी पढ़नी है, डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ना है, लैब ड्यूटीज़ के बारे में पढ़नी है। लैब ड्यूटीज़ यानी कि लैब में होते हो आप, देन आपको क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ करने हैं, क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल यूज़ करने हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट करते टाइम आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट, उस टाइम पे आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। और जो केमिकल्स हैं, केमिकल एंड उनके इक्विपमेंट्स, उनके साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए आपको। जैसे केमिकल हो गया, NaCl जो है वो एक केमिकल है, इसका कॉमन नेम क्या हो गया? हम कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट जो है वो इसका क्या है? कॉमन नेम है। और इसका जो केमिकल नेम होगा वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाया। इस तरीके से हमें डिफरेंट केमिकल्स के नेम और इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ना है और हमें एसिड एंड बेस इंडिकेटर के बारे में पढ़ना है। अब मैं आपकी यहाँ पे कैसे हेल्प कर सकती हूँ कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे पास कितने डेज़ हैं? हमारे पास 60 डेज़ हैं। ठीक है, पेपर की डेट अनाउंस नहीं हुई अभी, बट इतना बोला गया है कि एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। एग्ज़ाम अगस्त एंड इन स्टार्टिंग ऑफ सितंबर हो जाएगा। देन हम अराउंड लेके चल सकते हैं 60 डेज़ अप्रोक्सीमेशन में।
देन हमारे पास हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, हम बायोलॉजी करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे, फिजिक्स करेंगे, लैब मैनुअल करेंगे, PYQs करेंगे एंड MCQs प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं कैसे करवाने वाली हूँ आपको, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि हम पहले क्या करेंगे। जैसे स्टार्टिंग के 10 डेज़ हम बायोलॉजी करते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजी हमने कर लिया, बायोलॉजी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया बायोलॉजी से, एक सब्जेक्ट यानी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम उसके MCQ स्टार्ट कर देंगे, पैरेलली हम चलेंगे। एक हमारी कॉन्सेप्ट वाली क्लास होगी, दूसरी हम लोग MCQs वाली लेने वाले हैं। और MCQ क्लास हम तब करेंगे जब हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे बायोलॉजी कंप्लीट हो गया, उसके साथ में उसके MCQ स्टार्ट कर देंगे। फिर जैसे केमिस्ट्री चल रहा है तो केमिस्ट्री के साथ में MCQs की जो मतलब बायोलॉजी हो गया उसके MCQs चलते रहेंगे और हम उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके साथ इसी तरीके से, अब ज़रूरी नहीं है जैसे पैटर्न मैंने आपको बोला हम उसी में फॉलो करें। हो सकता है हम बायोलॉजी करने के बाद लैब मैनुअल कर लें, लैब मैनुअल से पहले हम लोग केमिस्ट्री कर लें, ठीक है। हम इसके अंदर बुक्स कौन सी प्रेफर करेंगे, मोस्टली हम लोग जो मेन हमारा जो सोर्स होगा वो क्या होगा, 9th एंड 10th NCERT होगा। साइंस की NCERT यूज़ करेंगे एंड कुछ टॉपिक्स जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो 8th की NCERT से भी हमें करने हैं, ठीक है। और इसके बाद हम मतलब ऑलमोस्ट हम 10 PYQs तो हम करेंगे ही करेंगे। PYQs पे मस्ट फोकस होना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो वहाँ पे आपको PYQs तो सबसे पहले ही करने हैं। जैसे ही आपका सिलेबस कवर होता है 50-60% आप सिलेबस कवर कर लेते हो। सिलेबस कवर करते ही आपको क्या करना है, आपको PYQs पे अपनी एनालिसिस करनी स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद आपको MCQs प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सकता है। मैं भी आपको करवाऊँगी, एटलीस्ट हम 10 क्लासेस तो लेंगे ही लेंगे आफ्टर हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद MCQs पे, ठीक है। अब इसमें और हमें क्या एड ऑन करना है मैं आपको बताती रहूँगी टाइमली। थैंक यू सो मच।